निश्चित रूप से चुप्पी साधी है। अगर बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि टीआरई 4 से पहले एसटीटी संभव नहीं है, तो उनको वही हम पूछना चाहते हैं कि कोर्ट के आदेश का आपने पालन क्यों नहीं किया? बिहार के लाखों लाख अभ्यर्थी उससे वंचित हो रहे हैं, एसटीटी की परीक्षा आप नहीं करा पाए, तो फिर इस तरह की व्यवस्था नहीं चलेगी। आश्वासन जो दिए थे मुख्य सचिव जी, उसका कोई कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। नमस्कार, कशिश न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप सभी। मैं आपके साथ सुष्मिता राज, सहयोगी हमारे साथ रश्मि श्रीवास्तव जुड़ी हुई है इस वीडियो में। रश्मि, ये वीडियो बनाने का आज का हमारा मकसद कि जिस तरह से बिहार में जो अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा से पहले एसटीईटी की परीक्षा की मांग कर रहे हैं, वो मांग बेहद बृहद पैमाने पर देखने को मिल रही है। रश्मि, इसके पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था, लाठी डंडे तक चले थे, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक कोई विशेष पहल नजर नहीं आ पाई है। आज एक असर की रिपोर्ट सामने आई रश्मि, उसमें भी जो अलग अलग विषयों के आधार पर परीक्षा लेने की बातें कही गई है, उसमें विशेष तौर पर गणित, विज्ञान ऐसे विषयों के लिए शिक्षकों की बहाली के लिए जो पेपर्स है, यानी कि जो परीक्षा होने वाली है, वो बेहद ही कठिन होने वाली है। क्या कुछ जानकारियां एक बार हमारे दर्शकों तक बताइए। बिल्कुल सुष्मिता, लगातार कशिश न्यूज़ के माध्यम से टीआरई 4 और स्टेट के अभ्यर्थियों तक छोटी से छोटी और बड़ी जानकारी हम पहुंचाते रहे हैं, और आज का ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन तक सही जानकारी पहुंच सके। और देखिए, दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट दी गई है, असर की ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल हम अपने दर्शकों को बता दें सुष्मिता कि ये जो रिपोर्ट बताया गया है, इसमें यह कहा गया है कि जो शिक्षक है, यानी कि जो अभ्यर्थी शिक्षक हैं, वो छात्रों से भी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि जो फॉर्म भरे गए हैं इन शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से, उसमें कई गलतियां, कई चूक सामने आई है। अब आप देखिए, टीआरई 4 की परीक्षा की बात शिक्षा मंत्री ने कही है। उनका कहना है कि चुनाव से पहले टीआरई 4 की परीक्षा हो जाएगी। स्टेट अभ्यर्थियों की मांग है कि हमारी परीक्षा टीआरई 4 से पहले होनी चाहिए, लेकिन अब इस रिपोर्ट में ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सुष्मिता, आप जरा समझिए कि शिक्षक जो परीक्षा पास करके स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे, अगर उनके पास ही नॉलेज नहीं होगी, अगर उनके पास जानकारी नहीं होगी, तो ये कितनी मुश्किल होगी। और जरा सोचिए, ये तो छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आपको क्या लगता है सुष्मिता? बिल्कुल रश्मि, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए असर की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो उस रिपोर्ट के अनुसार ये जरूर कहा गया है कि कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक के जो छात्र हैं, उन्हें जोड़, घटाव, गुणा, यहाँ तक कि पहाड़ा, ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो नहीं आ पा रही है। इस वजह से जो गणित की परीक्षा होने वाली है, जो अंग्रेजी की परीक्षा होने वाली है, जो विज्ञान की परीक्षा होने वाली है, वहां सवाल कठिन पूछे जाएंगे। क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पर यह भी रश्मि कहा जा रहा है कि जो फॉर्म्स भरे जा रहे थे शिक्षकों की तरफ से, उनमें आवेदन तक लिखने में त्रुटि पाई गई है, और भी ऐसी कई छोटी छोटी गलतियां हैं जो शिक्षकों के लिए, जो बहाली के लिए ऐसे जो अभ्यर्थी एसटेट की परीक्षा में शामिल ना हो पा रहे हैं, उनकी भी अपनी एक मांग जो है वो रश्मि यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखिए, इस रिपोर्ट में सुष्मिता बताया गया है कि बिहार के सरकारी स्कूल में कक्षा 5 और 6 में पढ़ाने वाले 6 लाख छात्रों को जोड़, घटाव, गुना, भाग भी नहीं आता। अब आप समझिए कि ये कितनी बड़ी चूक है, और इसके वजह से छात्रों के भविष्य के साथ ये सीधे सीधे खिलवाड़ है। और हम आपको आंकड़े बता देते हैं सुष्मिता। देखिए, इसमें कक्षा 1 में 31.9% छात्रों को 1 से 9 तक की गिनती भी नहीं आती है, जबकि टीआरई 4 के तहत 11,000 गणित और विज्ञान के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही कंप्यूटर की जरूरत को देखते हुए 27,000 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यानी बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति तो होगी, लेकिन इस बार की परीक्षा कठिन होने वाली है, क्योंकि कई त्रुटि और कई जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कर सामने आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। और आपको बता दें कि 20,000 से अधिक इस बार हिंदी के शिक्षक, अंग्रेजी के शिक्षक, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, इसके अलावा कई ऐसे अन्य विषय हैं जिसके शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी सुष्मिता। और अभी तक जिलेवार और विषयवार रिक्तियों के साथ डीईओ के द्वारा जो रिपोर्ट है वो तैयार किया जा रहा है कि कहां-कहां पर पद खाली है, और उसके अनुसार शिक्षकों की बहाली स्कूलों में की जाएगी। इसके अलावा देखिए, टीआरई 4 के लिए बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और चुनाव से पहले सुष्मिता इस बार टीआरई 4 के अभ्यर्थियों की परीक्षा लिए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन जो इसमें
11,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, खासकर गणित और विज्ञान के विषय में। सुष्मिता, इसमें देखिए जोड़ घटाव जो है, जो बात आपने कही है, गुना भाग 1 से 10 तक की गिनती, यहां तक कि पहाड़ा भी शिक्षकों को नहीं आता है, ये भी इस रिपोर्ट में सामने आया है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के बारे में भी इन शिक्षकों को जानकारी नहीं है। अब आप जरा सोचिए कि छोटे बच्चे जिनका भविष्य पढ़ाई के साथ ही स्कूलों में ही उनका भविष्य की जो शुरुआत है वो हो जाती है कि आगे चलकर उन्हें जीवन में कैसे सफलता मिलेगी। अब अगर जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, आप सोचिए सुष्मिता, अगर आप स्कूल में गई और शिक्षक को अगर पहाड़ा ही नहीं आएगा, गुना भाग नहीं आएगा, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल आपने रश्मि ठीक कहा, क्योंकि देखिए शिक्षक कहते हैं कि भविष्य है हमारे समाज के, और वो जो बच्चों को सीख दे रहे हैं उसके लिए उनकी क्या प्रिपरेशन होती है, ये असर की रिपोर्ट के मुताबिक आज जरूर खुलासा हो सका है। अब तक हमने बातें रश्मि अंग्रेजी, हिंदी, गणित इन विषयों पर की है। कंप्यूटर एक बेहद जो है इस बार महत्वपूर्ण विषय माना जा रहा है। लगभग 27 से 28 हज़ार नियुक्तियां कंप्यूटर विषय में होगी, जहां 9 से 12वीं तक के कक्षा के लिए ऐसे कंप्यूटर टीचर्स यानी शिक्षकों के लिए बहाली मानी जा रही है। ये इसलिए भी खास हो जा रहा है रश्मि, क्योंकि देखिए अगर कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर विषय की हम बात कर रहे हैं, तो इस विषय में खासियत यह है कि जो छात्र हैं 9 से 12वीं तक के जो छात्र हैं, कम से कम उन्हें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होगी। जिस तरह से हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं रश्मि, और ऐसे में कंप्यूटर की जानकारी छात्रों को होना बेहद ज़रूरी है। वो आप सरकारी काम कर रहे हो या फिर प्राइवेट दफ्तर में आप काम कर रहे हो, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में ये जो एक नियुक्ति और जो बहाली शिक्षकों की कंप्यूटर विषय में निकाली गई है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में शिक्षकों के लिए भी यहाँ थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा और कठिन हो जाएगा कि आप कंप्यूटर में अपने आप को तैयार कर लें, ताकि जब आप परीक्षा में बैठें तो आपके लिए वो तमाम जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप सरल तरीके से साझा कर सकें। बिल्कुल, और इसके साथ ही देखिए सुष्मिता, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इस बार के TRE 4 की परीक्षा में संगीत, खेल, फाइन आर्ट्स के शिक्षकों की नियुक्ति भी होनी है। TRE 1, 2 और 3 के तहत 2,55,000 शिक्षकों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है, और अब TRE 4 के तहत आगे लगभग देखिए 1,20,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। इसमें कई अलग अलग विषयों के शिक्षकों की बहाली होगी। लेकिन एक दिलचस्प बात इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ये जो रिपोर्ट देखिए सुष्मिता सामने आया है, इसमें शिक्षकों ने जो लिखा है, जो आवेदन उनकी तरफ से दिया गया है, ये अगर मैं आपको बताऊं तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। कृपया, जिसमें पो आधा होता है लेकिन पूरा लिखा गया है, बिल्कुल। इसके अलावा आकस्मिक की जगह पर अवकास्मिक लिखा गया है, असमर्थ की जगह पर असमर्थ, हाँ बिल्कुल। इसके अलावा दिनांक की जगह पर दिनांक लिख दिया गया है। अब जरा सोचिए कि ये छोटी छोटी जो त्रुटि है, इसकी वजह से कितनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार TRE 4 की परीक्षा को थोड़ा कठिन किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, व्याकरण पर विशेष फोकस किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप परीक्षा देने जाइएगा और आप कुछ भी लिख कर आ जाइए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप की में बड़ी मात्रा होगी या छोटी मात्रा होगी, इस पर भी फोकस किया जाएगा, ताकि व्याकरण को ध्यान में रखते हुए शिक्षक सही शिक्षा दे सके बच्चों को। इस पर फोकस किया जाएगा सुष्मिता, और मुझे लगता है कि इस बार की परीक्षा वाकई में कठिन होने वाली है शिक्षकों के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा, सारांश यही है हमारे इस वीडियो बनाने का रश्मि, ताकि जो परीक्षा होने वाली है TRE 4 की, उसे लेकर जो तैयारियां अभ्यर्थी कर रहे हैं उन तक हम ये जानकारी पहुंचा सकें कि तैयारियां आपको और भी करनी होगी, क्योंकि परीक्षा इस बार बेहद ही कठिन होने वाली है। जो पिछली बार TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के बाद जब अब 4 की परीक्षा होगी, तब उन तीनों ही परीक्षाओं से ये कठिन परीक्षा होने वाली है। और अंत में मैं चाहूँगी रश्मि कि आप हमारे दर्शकों को जो भी मैसेज है वो देकर इस वीडियो का अंत करें। बिल्कुल, और देखिए जो शिक्षक इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं या फिर TRE 4 के अभ्यर्थी हैं, इतना तो जरूर है कि चुनाव से पहले TRE 4 की परीक्षा लिए जाने की बात शिक्षा मंत्री ने कही है, और इससे लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। हमें लगता है कि बहुत जल्द इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ परीक्षा ले लेना ही काफी नहीं है। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें पूरी तैयारी के साथ इस बार परीक्षा देने के लिए जाना होगा, क्योंकि इस बार भाषा और
और व्याकरण पर खास फोकस किया जाएगा, ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि कई त्रुटि सामने आ चुकी है। जो आवेदन सामने आए हैं उसमें कई गलतियां पाई गई है और यही वजह है कि इस बार की परीक्षा को कठिन करने की बात कही गई है। यानी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आंदोलन करते रहिए या आप सरकार से अपनी मांग करते रहिए और परीक्षा जब आप देने के लिए पहुंचिए तो आप वहां पर गड़बड़ी करके आ जाइएगा और आपकी बहाली हो जाएगी। तो अगर ऐसा कोई भ्रम आपके अंदर है तो इस भ्रम को आप निकाल दीजिए, क्योंकि इस बार किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को इस बार जमकर मेहनत करना होगा, खासकर उन्हें अपने भाषा और व्याकरण पर खास फोकस रखना होगा सुष्मिता, तभी जाकर परीक्षा में वे पास हो सकते हैं, उत्तीर्ण हो सकते हैं और उसके बाद उनकी बहाली विद्यालय में की जाएगी। तो आज का ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि शिक्षक अभ्यर्थियों तक हम ये संदेश पहुंचा सके। हालांकि देखिए, ये दैनिक भास्कर में असर का जो रिपोर्ट दिया गया है उसके हवाले से हमने ये वीडियो बनाया है और हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाई है। कशिश न्यूज पर लगातार चूंकि शिक्षक अभ्यर्थियों की परेशानी, उनकी समस्याओं को लेकर हम आते रहे हैं और आपका साथ भी हमें मिला है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में सुष्मिता, हमें लगता है हमने सारे कंफ्यूजन भी दूर किए हैं कि आखिर इस बार की परीक्षा क्यों कठिन होने वाली है, आपको कैसे भाषा और व्याकरण पर ध्यान देना होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। मुझे और मेरी सहयोगी सुष्मिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।